आयशा, अगर तुम चाहो तो किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां पर कोई मौजूद ना हो। अपना बैग ले लो, फिर चलते हैं। नीचे चलकर बैठते हैं, वहाँ ज्यादा सुकून है। हाँ चलते हैं भाई। चलो आ जाओ। समित साहब, सॉरी, मुझे जाना होगा। मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई है, मुझे उसका ख्याल रखना होगा। कोई बात नहीं आलिया, तुम जाकर अपनी बहन का ख्याल रखो, हम कल कर लेंगे। शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। चलो यहाँ आ जाओ। रिकॉर्ड किया तुमने? हाँ जी हाँ। अच्छा, हाँ दिखाओ मुझे। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा काम किया, जबरदस्त। देखो, हम इस स्पेशल लड़की की वजह से हम इस जोड़े को तबाह कर सकते हैं। हमारा जॉइंट अकाउंट खाली है, यानी सारी रकम निकाल चुका है वो। ये क्या कर रहे हो जिम? तुम समझ नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाह रहे हो। ये क्या दादी, 2-3 दिन देखो नहीं तो काम खराब करना शुरू कर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे ये मजाक कर रहा कहने था। की? जैसे तुम्हें बड़ा काम करना आता है, खुद तो सीख लो पहले। एक तो दादी अब हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस लूज करती रहती है। अब बताएंगी मैंने क्या किया है? कुछ अकल हो तो समझ आए। देखो, कितने तरीके बताए थे तुम्हें कि लड़की का दिल कैसे जीतते हैं, लेकिन तुमने अभी तक तो किसी पे अमल नहीं किया। दादी क्या करूं, आपने तरीके तो बताए थे लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। मैं वाकई बहुत बड़ा लूजर हूँ। 2 तारीफें करता नहीं हूँ कि सब कुछ खराब हो जाता है मुझसे। बेटा, उस लड़की को तुम जानते ही नहीं। पहले ये पता करो कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, किस चीज पे गुस्सा आता है, क्या चीज उसे अच्छी लगती है। पहले ये तो पता करो जरा, उसके बाद देखना कि क्या करना है। हाँ, एक बात तो बताए, क्या दादा ने भी आपको इन्हीं सब तरीकों से पटाया था? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि अपने दादा के बारे में तुम ऐसे बात बताती हो। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। शरारती कहीं का। हाँ? मुझे ये ठीक नहीं लग रही। जरूर कोई बात है। वरदा बेटी, इधर आ जाओ, चलो मिलके चाय पीते हैं और बातें भी कर लेंगे। आजा, इधर इधर बैठते हैं हम लोग। आप मसरूफ तो नहीं? अरे तुम इसकी फिक्र मत कर, बैठो। आयशा, अब क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ बिल्कुल। हम अगर कोई मुझे हाथ लगाता है तो मुझे उलझन होती है। ऐसे मत देखो मुझे। ठीक है, अब हम नहीं देखेंगे तुम्हें। अली जान कहाँ है? वो घर चला गया, जब उदास होता है घर चला जाता है। असगर, आज के लिए शुक्रिया तुम्हारा। खुशी है कि तुमने साथ दिया। अरे ये तो मेरा फर्ज था। फिर भी तुमने साथ दिया मेरा। इधर देखो मेरी जान। हेलो बाबा। मेरी जान, कैसी हो और तुम्हारी शूट कैसी चल रही है? सोचा फोन करके पूछूं तुमसे। अब तो हम ऑलमोस्ट फ्री हो गए हैं, बस घर के लिए निकल रहे हैं। चलो ठीक है। मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि आज रात मैं और तुम्हारी अम्मी डिनर पर जाएंगे, तो बस सोचा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए। चलें बाबा, अच्छा कि आपने मुझे बता दिया। हैव फन। जाहिर सी बात है, सिर्फ तुम दोनों बहनें थोड़ी फन कर सकती हो, हमारा भी हक है। चलें ठीक है बाबा, मैं भी आयशा के साथ घर पे एक पिज्ज़ा पार्टी करूंगी। चलें फिर मिलते हैं। चलो ठीक है बेटा, ख्याल रखना। बाबा ये बता रहे थे कि वो अम्मी के साथ आज डिनर पे जा रहे हैं। अगर तुम ठीक हो तो क्या हम भी चलें? तो चलें? क्या कहते हो भाई, चलें? हाँ चलते हैं भाई। उसने तो जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए और उसने तो असगर को भी 1 लाख ट्रांसफर किए हैं। फातिमा साहिबा, बात पैसों की बिल्कुल नहीं है, बस मुझे ये बुरा लग रहा है कि वो मुझसे छुपा क्यों रहा है। कल ही मैंने असगर के बारे में जिम से बात छेड़ी थी। मैंने कहा वो लड़का अकेला क्या कुछ कर रहा है,
उसके माँ बाप नहीं हैं। सब कुछ उसके लिए कितना मुश्किल होगा, यानी माली मसाइल तो होंगे ना। मैंने उससे ये तक कहा कि हमें उसका साथ देना होगा, मगर इसके बावजूद जिम ने कुछ नहीं बताया मुझे। बात सुनो बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने गलत जगह पैसे लगा दिए हों और बस नुकसान होने की वजह से तुम्हें नहीं बता रहा। अगर वो मुझे बता भी दे तो मैं क्या करूंगी, उसका साथ ही दूंगी। जब हमारी शादी हुई थी तो हम किराए के घर में रहते थे। वहाँ पर सीलन की बहुत बू आती थी, घर में रहना मुश्किल होता था। मैं खुद को कामों में मसरूफ रखती थी ताकि उस तरफ ध्यान न जाए। क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया मैंने उस घर में फातिमा साहिबा। उस वक्त हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। अगर वहाँ जाकर मुझसे कह दे तो क्या मैं उसका साथ नहीं दूंगी? जाहिर सी बात है मैं उसका साथ दूंगी, उसके साथ खड़ी रहूंगी। बस समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे क्यों नहीं बता रहा ये सब, क्यों झूठ बोल रहा है। आखिर उसे किस बात का डर है? इसीलिए क्योंकि मर्दों को कमजोर देखना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है उसे थोड़ा वक्त चाहिए संभलने के लिए। हो सकता है उसके साथ जो हुआ उसे कबूल करना चाहता हो। अपनी आंखों से देखा था, वो एक दिन यहाँ पर आया था, उस टेबल पर बैठा था और कुछ सोच रहा था, बिल्कुल किसी उदास से शायर की तरह सोचों में गुम। लगता है अपनी परेशानी से नहीं निकल सका। मेरा भी बड़ा तजर्बा है बेटी, देखना वो जरूर तुम्हें आके सब बताएगा। क्या वाकई ऐसा होगा फातिमा साहिबा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। थोड़ा सा वक्त देना होगा उसे। मैं चाह रहा हूँ कि आज रात का खाना हम बाहर खाएं। हमारे एग्रीमेंट में कुछ ढका छुपा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारा टैलेंट शाइन करे और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ। इनमें काफी सलाहियत है और मैं जानता हूँ इनकी सलाहियत को कैसे इस्तेमाल करना है। बस देखते जाइए। कोई मसला तो नहीं है ना? तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं, मैं कल सुबह ही सबको चौंकाने वाला हूँ, बस इंतजार करो। ठीक है, इजाजत दीजिए, चलता हूँ मैं। बिल्कुल इजाजत है, बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या खबर है, क्या सूरत हाल है? ठीक है सब कुछ, अभी जा रहा हूं मैं। अगर तो सब कुछ ठीक है तो वो लड़की असगर के साथ क्या कर रही है? मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी हर जगह पर हर चीज पर नजर है। मुझे हरगिज ना उम्मीद मत करना। हाँ समझ गया, वरना आप मुझे जेल में डाल देंगे। हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं कभी ऐसा। मेरी बात सुनो गौर से, ये झगड़ा वगड़ा मत करना। एक ही साइड पर हैं हम दोनों, तो साथ दोगे तो जीत जाओगे। यही तो, हम एक ही साइड पे क्यों है? मुझे तो असगर से सिर्फ ये मसला है कि वो मेरी एले के करीब आ रहा है। आखिर आप क्यों पीछे हैं उसके? कोई ताल्लुक नहीं इससे तुम्हारा। तुम्हें जो बताया गया सिर्फ उस पर तवज्जो दो, वजूहात के पीछे मत भागो, समझ आई?